हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रतीक्षा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ रिमेनिंग डायमेंशंस के साथ, विच आर द लीगल एनवायरनमेंट एंड द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं लीगल एनवायरनमेंट क्या होता है और इसका इम्पैक्ट क्या होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे। सो देख लेते हैं व्हाट इज द लीगल एनवायरनमेंट। इट इंक्लूड वेरियस लॉ पास्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। लीगल एनवायरनमेंट क्या कंसिस्ट करता है? ये कंसिस्ट करता है वेरियस लॉ, बहुत सारे जो लॉ गवर्नमेंट पास करती है और द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पास करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कौन रहते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर आर दी लीगल डॉक्यूमेंट्स। ये क्या है? लीगल डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय दी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी इनको इशू करती है, राइट। इट इन्वॉल्व द कोर्ट का जजमेंट इन्वॉल्व करती है, राइट। इट इन्वॉल्व द कोर्ट जजमेंट एंड द डिसीजंस रेंडर्ड बाय द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजंस है और जो स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजंस भी मैटर करता है, इज द लीगल एनवायरनमेंट। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल नॉलेज इज अ प्रीरिक्विजिट फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस एंड द इंडस्ट्री। अंडरस्टैंड करना, सारे लीगल नॉलेज और लॉ से रिलेटेड सारे नॉलेज को हमको अंडरस्टैंड करना चाहिए। इफ वी आर अ बिजनेसमैन और इफ वी आर अ जनरल पब्लिक, वी हैव अवेयर ऑफ अवर राइट। हमको अपने सारे राइट के लिए अवेयर होना चाहिए, हमको सारे राइट का नॉलेज होना चाहिए, ओके। सो दैट अ बिजनेस फर्म कैन नॉट मेक एनी फ्लडुएंट एक्टिविटी विद अस, ओके। अगर हम कस्टमर हैं या कंज्यूमर हैं, वी आर हैविंग अवेयरनेस ऑफ अवर राइट, ओके। हमको अपने सारे राइट के लिए क्या होना चाहिए? अवेयर होना चाहिए। सो द बिजनेस फर्म डू नॉट deal with the fluctuant activity with the any customer, right। और जितनी भी ट्रेड पॉलिसीज हैं उन सारी चीज़ों से हमको क्या करना चाहिए? अवेयरनेस होना चाहिए। उन सारी चीज़ों से क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए रिलेटेड विद द लॉ, राइट। इट इज मस्ट फॉर एवरी बिजनेस टू होल्ड सम नॉलेज ऑफ लॉ। ये ज़रूरी है सारे बिजनेसमैन के लिए कि उनको लॉ की सारी इंफॉर्मेशन हो। ऑल द law, or we can say all the informations or any law passed by the government, they must have information of that law, okay। कि ये लॉ क्या है, इस लॉ के अंदर किस किस चीज़ें की सर्कमस्टांसेस आते हैं, उन चीज़ों का प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है। लाइक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मीन्स ये कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करता है ना। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया 1986 इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। एंड नेक्स्ट वन इज दी पॉलिसी अबाउट द फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड की पॉलिसीज क्या है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 51% तक बढ़ गया है। कोई भी कंपनी 51% अराउंड इन्वेस्टमेंट कर सकती है। एंड द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन 1947, ये एक नया एक्ट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट 1947 में। ये क्या है? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स के बीच में बताता है, ओके। एंड द कंपनीज एक्ट 2013, ये कंपनीज एक्ट 2013 एक अमेंडमेंट है। इट इज पास्ड बाय द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो लीगल एनवायरनमेंट इज क्लियर, आई होप। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। लेबर फॉलोड बाय द कंपनीज, और वी कैन से द लेबर लॉ फॉलोड बाय द कंपनीज हेल्प देम टू कीप अवे फ्रॉम द पेनाल्टीज। ये पेनाल्टीज से बचा सकता है, इन द सेंस टू से कंपनी किसी भी पेनाल्टी से बच सकती है इफ द कंपनी इज फॉलोइंग द लेबर लॉ। मीन्स किसी भी लेबर को कितनी सैलरी देनी है और द रेम्यूनरेशन कितना देना है, उसका वर्किंग आवर्स कितना है, राइट। उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना। अगर कंपनी इज फॉलोइंग द लेबर लॉ, सो कंपनी किससे बच सकती है? कंपनी पेनाल्टी से बच सकती है। Hope the legal environment is clear. Now coming to the next topic, which is the political environment. Political environment in the sense of involvement of the political party or the political control. Okay? राजनीतिक दल का कितना इन्वॉल्वमेंट है हमारे बिजनेस में, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इट मीन्स द एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट रहती है उसका क्या एक्शन होता है हमारे बिजनेस फर्म्स पे, ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। It means the action taken by the government which politically affect the business activity or a company on a domestic or a global level। जो
पॉलिटिकल गवर्नमेंट का जो भी डिसीजंस रहता है बिजनेस से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, ट्रेड की पॉलिसी से रिलेटेड और द इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड, it affect the business organization, it affect the domestic business as well as the international business. ओके कि कितनी इफेक्टिव पॉलिसी है हमारे यहाँ की गवर्नमेंट की, ये भी डिपेंड करता है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर. ओके कि कितनी स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखी है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, कितनी न्यू आइडियोलॉजी है उसको बिजनेस से रिलेटेड. ओके बिजनेस में कंपटीशन क्रिएट करना है या नहीं. ओके अब प्रॉपर अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट मीन्स कितने अच्छे से डिजाइन हो रहा है. ऑल सच थिंग्स इट डिपेंड अपॉन द पॉलिटिकल पार्टी. अगर पॉलिटिकल पार्टी इफेक्टिव है अपने काम में, ओके वट एवर्स द प्रोमिसेस गिवन बाय द पॉलिटिकल पार्टी फॉर द बिजनेस एनवायरमेंट, द पॉलिटिकल पार्टी इज एबल टू डू ऑल सच promises, then the business become affected at a domestic as well as the international level, right? The success of a business and the industry depend upon the government attitudes toward the business and the industry. Yes, it is correct that किसी भी सक्सेस बिजनेस का हमेशा पॉलिटिकल और वी कैन से द पॉलिटिकल और द एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट क्या सोचता है बिजनेस के बारे में, डोमेस्टिक बिजनेस के बारे में क्या सोचता है गवर्नमेंट, उसके ऊपर ही हमारे बिजनेस का सक्सेस डिपेंड करता है, राइट? अगर गवर्नमेंट विश करता है ना, अगर गवर्नमेंट विश टू हैव मोर मल्टीनेशनल कंपनीज इन इंडिया और द गवर्नमेंट डीलिंग विथ मोर मल्टीनेशनल कंपनीज or the trade, okay, the trade between globalization, if we are dealing with the globalization, कहीं भी हम कहीं भी जाके ट्रेड कर सकते हैं. it depend upon the government attitude, okay, गवर्नमेंट क्या सोचता है और गवर्नमेंट कितने डाइवर्सिफिकेशन लाना चाहता है हमारी बिजनेस एक्टिविटी में और द हमारी बिजनेस ग्रोथ में, राइट? it depend upon the government attitude. And it also depend upon the political stabilities. We are familiar with the word which is BJP, which is Bharatiya Janata Party and the Congress. Okay, I am giving you one example at the party of the political party of the Kamal Nath. है ना, कमल नाथ belongs to the which party? Congress party. कमल नाथ ने क्या किया था? कमल नाथ ने बोला था कि जनरल पब्लिक से अगर आप हमको इस पार्टी का लीडर बनाते हैं, तो उसने कहा था कि हम कर्ज माफी करेंगे किसानों के लिए, राइट? ही इज गोइंग टू हेल्पिंग आउट द फार्मर्स. ओके, उनको फार्मर्स को अपने डेप्थ जो उसने लिया है उसको पे आउट नहीं करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट का उसने कंसेशन प्रोवाइड करने का कहा था. बट इट इज नॉट एट ऑल वर्क. ओके, इट इज नॉट एट ऑल वर्क मीन्स द पॉलिसी और द प्लान मेक बाय दैट political party is not good enough. Even no such improvement given to the farmer at the stage, है ना, at the stage in which the Kamal Nath was the leader. Okay, so the farmers belonging to such area are unhappy with their political leaders, right? तो ये क्या की, तो इससे क्या हुआ, हमारे जो फार्मर्स हैं उनको डीमोटिवेशन मिला, राइट? They get demotivated with such leaders, okay, right? And the business and the industry, stability of the government, peace in the country. अगर stability of the government बनी रहेगी तो हमारी कंट्री में पीस होगा, ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी होगा, स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी, राइट? अट्रैक्ट मैनी नेशनल एंड इंटरनेशनल बिजनेस एंटरप्राइजेस टू इन्वेस्ट इन इंडिया. ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज और ये गवर्नमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वी कैन से दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट सच पीपल टू मेक इन्वेस्टमेंट इन अवर कंट्री. ओके, दे प्रमोट सच फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ओके, ये हमारी कंट्री में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं इट एट अ इंटरनेशनल लेवल, राइट? आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल that स्वच्छ भारत अभियान, राइट? स्वच्छ भारत अभियान और वी कैन से द क्लीन इंडिया मिशन, है ना, स्टार्टेड बाय द पार्टी बीजेपी विच इज भारतीय जनता पार्टी, एंड द सेम एज स्किल इंडिया मूवमेंट इज स्टार्टेड बाय द बीजेपी. ओके, स्किल इंडिया मूवमेंट
एंड नॉट ओनली दिस द फॉरेन इन्वेस्टर्स को इनकरेज करना, है ना, as such of the scheme of the government of India, right? So the political party का जो इन्वॉल्वमेंट रहता है बहुत अफेक्ट करता है हमारे बिजनेस पे, ओके, हाउ मच और हाउ इफेक्टिव डिसीजंस दे आर टेकिंग डिपेंड्स द ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ आवर business organization. Hope all the dimensions of business environment is clear to you all. So please keep watching this video. Please like, share and subscribe my channel. तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक नए चैप्टर के साथ, विच इज द प्लानिंग चैप्टर.